हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा आज से हमारे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा वर्ग 2 यहाँ पर इसके फॉर्म डालना अप्लाई मतलब फॉर्म डालने लगे हैं या फॉर्म अप्लाई होने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर्म आपके 28 आज से डलने स्टार्ट हुए हैं और आपके 11 फरवरी तक डलने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है, थोड़ी सी सावधानी के साथ में हर एक चीज़ को फिल करवाना है। फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे तो आप सामने बैठ करके अपने फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई करवाइएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक बाद में आपको बहुत ही परेशान कर देती है। अब यहाँ पर यदि आपकी कुछ भी गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन की तिथि भी दी गई है। आज से ही आप फॉर्म आज डाला जैसे और कुछ गलती है तो आज से ही आप उसको संशोधित करवा सकते हैं। और संशोधन की जो अंतिम तिथि दी गई है वो 16 फरवरी 2022 तक। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 मार्च से स्टार्ट यहाँ पर हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, और जो भी आपके उस पर डाउट बनते हैं तो आप वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सारे जो रूल बुक है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा कि क्या एज लिमिट रखी गई है, किस वर्ग के लिए, किस कैटेगरी के लिए। इसके अलावा आपने अपना सिलेबस भी देख लिया होगा और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब यहाँ पर हमें देखना यही है कि आपका जो यहाँ पर आवेदन करने में कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। जैसे जो रोज़गार पंजीयन है वो किसको लगेगा, किसको नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो जैसे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपके लिए बिल्कुल जो रोज़गार पंजीयन है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पर फॉर्म डालेंगे, अब उनके लिए जो रोज़गार पंजीयन उनका नहीं है तो आप अभी रोज़गार पंजीयन करवाइए, क्योंकि जब आप लास्ट तिथि तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ लिंक नहीं चलती या कुछ भी गड़बड़ी आ जाती है तो हो सकता है रोज़गार पंजीयन ना बन पाए। तो अभी आप रोज़गार पंजीयन जैसे आपका नहीं है तो आप बनवा लीजिए। अब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका पिछला रोज़गार पंजीयन है मतलब बना हुआ है और उसको उन्होंने रिन्यू नहीं करवा पाया था, तो वो अभी भी करवा सकते हैं। उसका जो लिमिट होती है वो 3 साल की होती है, तो उसके अंदर आपको मतलब डेट दी जाती है कि इसमें आपके मंथ दिया जाता है कि रिन्यू हो जाएगा। यदि आपने रिन्यू नहीं करवा पाया है और आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप अभी रिन्यू करवा सकते हो। नए सिरे से फॉर्म डालेंगे तो आपका यही जो रोज़गार पंजीयन क्रमांक रहेगा वो आपका रहेगा। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। तो आपकी प्रोफाइल बनी हुई होगी, उसमें जो भी त्रुटि है आप आईडी पासवर्ड के माध्यम से उसको चेंज करवा दीजिए और फिर इसके बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई करना। तो यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट है एक बार हम देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित यथा आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से स्कैन कराकर संलग्न करने होंगे। इसके अभाव में जो आपका आवेदन पत्र है वो स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका जो फ़ोटो है आपको पुराना फ़ोटो नहीं लगाना है, वर्तमान का या इसी साल का यदि आपका कोई फ़ोटो है तो वो आप लगाइए। और कलर फ़ोटो यहाँ पर आपका लगेगा। आपके जो हस्ताक्षर हैं उस फ़ोटो के नीचे आपको स्वयं मतलब जो संलग्न करने होते हैं वो हस्ताक्षर यहाँ पर करना, और आपकी जो फ़ोटो रहेगी उसके नीचे आप डेट ज़रूर डलवाइए। और फिर जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं अपने एग्ज़ाम को देने तो वहाँ पर वही फ़ोटो लेकर के आप जाना। ठीक है, तो एक बात हो गई। अब अगला है आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु। तो यहाँ 8वीं दिया है, 10वीं दिया या 12वीं, तो आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट लगा देनी है। ठीक है, उसमें आपकी जन्म तिथि दी गई होती है तो उसके प्रमाणीकरण के लिए। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अंत तक आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगती है। तो इसमें कोई भी यदि त्रुटि रहती है, नाम में मिस्टेक है या कुछ भी, तो अभी तो आप लगा सकते हैं, बाद में एफिडेविट के माध्यम से वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है दिक्कत। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या ईडब्ल्यूएस के यदि आप अभ्यर्थी हैं तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि आप अभी कोई भी जाति लगा देते हैं तो बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपका जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसी को आप यहाँ पर संलग्न करिए। इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं हमारे उनके लिए इसका सर्टिफिकेट लगेगा। फिर संविदा कर्मचारियों के लिए भी
उनका जो सक्षम अधिकारी उनसे जारी प्रमाण पत्र लगेगा और प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है, NCC, मतलब वो अतिथियों के लिए रहेगा। अब यहाँ पर आपके फ़ोटो के संबंध में सारी चीज़ें या हर चीज़ दी गई है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये है कि जैसे कोई जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है, तो यहाँ पर उसका जो मतलब आर्थिक स्थिति के कारण उन्होंने EWS का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। अब जो EWS का सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो यहाँ पर उनके लिए फिर यहाँ जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट दिया गया है, ठीक है, और डिजिटल ही लगेगा ये भी बिल्कुल। और आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखिएगा, जैसे निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपका डिजिटल होना चाहिए। निवास के बाद आपका जो है 10वीं 12वीं की मार्कशीट और सारी चीज़ें जो भी मिस्टेक है अभी आप उसको अच्छे से सुधार करवा सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल बनती है उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, और जो ईमेल आईडी आपकी चालू हो वही आप लगाना। अंत तक आपकी ईमेल आईडी आपके लिए हेल्पफुल रहती, क्योंकि किसी कारणवश यदि हमारा मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या फिर कुछ भी होता है तो ईमेल आपका जो है उस पर आ जाता है सारी चीज़ें, ठीक है, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हों आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स पहले थे वही अभी भी हैं। और आपके जो पहचान पत्र है उसके लिए आपको आधार कार्ड तैयार रखना है। आधार कार्ड में यदि कोई भी त्रुटि है तो आप उसको अपडेट करवा सकते। 3 से 4 दिन के अंदर में आपका जो आधार कार्ड है वो अपडेट हो जाता है। तो वहाँ पर जैसे आपका पूरा नाम नहीं, जाति नहीं डली है या फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो मान्य नहीं होता, वो एग्ज़ाम सेंटर में अंदर ही नहीं जाने देते। कोई भी त्रुटि रहती है तो पहले आप उसको ज़रूर से अपडेट करवा लें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, इसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आज से फॉर्म डालना स्टार्ट हुए हैं, तो आप 1-2 दिन के बाद ही फॉर्म डालेंगे, ताकि आपको अन्य जो जानकारी है लग जाए कि क्या कुछ दिक्कत आ रही है या फिर क्या क्या आपकी चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं। तो एक बार इस रूल बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।